of India. In this point, we are going to study the drainage system of India. Actually, India's drainage system is classified into two parts: the rivers which are originating from Himalaya and the rivers which are originating from peninsular area. So such type of classification we can do here. On the screen of our video we can see the various types of river systems. In detail we will see about that. Actually our drainage system is classified here into two parts. On the screen of the video we can see Himalayan rivers and peninsular rivers. So such type of two types of river systems can be seen in our country. मतलब यहाँ पे हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया की वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो हिमालय से ओरिजिन होने वाली रिवर्स और पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिन होने वाली रिवर्स। तो ऐसे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है दो पार्ट में। तो ये दो पार्ट में जो रिवर ओरिजिन होती है उनके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो हिमालयन रिवर्स जो कि हमारा नॉर्दर्न साइड का जो माउंटेनस रीजन है, जो कि स्नो फॉलिंग एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है, तो वहां से ओरिजिन होने वाली जो रिवर्स है वो रिवर्स कौन सी है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जनरली हिमालयन रीजन से ओरिजिन होने वाली जो रिवर्स है वो पेरेनियल रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे समर में जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उससे रिवर को पानी मिलता है और मानसून सीजन में बारिश के कारण पानी मिलता है। तो इसलिए जो यहाँ से ओरिजिन होने वाली जो रिवर्स है वो परमानेंट फ्लो करती है। तो यहाँ से ओरिजिन होने वाले रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। तो यहाँ से ओरिजिन होने वाली कौन सी रिवर्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं, तो इंडस रिवर सिस्टम यहाँ पे है और दूसरी है गंगा रिवर सिस्टम। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम्स जो कि हिमालय से ओरिजिन होने वाली रिवर सिस्टम हम देख सकते हैं कि वो इंडिया में है। तो सबसे पहले हम जो इंडस मतलब सिंधु रिवर सिस्टम है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हम इस मैप में देख सकते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, ये इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिब्यूटरीज है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सतलज, जो कि मानसरोवर से ओरिजिन होती है। मानसरोवर का जो नजदीक का एरिया है उसकी नियर बाय एरिया से ये ओरिजिन होती है और ये नीचे फ्लो करते हुए वेस्टर्न साइड को फ्लो करते हुए वो पंजाब से गुजरती है। तो पंजाब का जो प्लेन रीजन है जो कि बहुत ही फर्टाइल रीजन कंसिडर किया जाता है पंजाब का, तो वो ये पंजाब का एरिया इसी रिवर के कारण वो फर्टाइल बन चुका है, क्योंकि जो एलुवियल जो सेडिमेंट इसके फ्लो के साथ में लाया जाता है तो यहाँ पे पंजाब में उस सेडिमेंट का एलुवियल का डिपोजिशन होने के कारण पंजाब का जो प्लेन रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल बन चुका है। बाद में ये जो रिवर है ये पाकिस्तान में एंटर करती है और अरेबियन सी को जाके उसमें मिल जाती है। ये ग्लेशियर्स जो कि हम हिमालय में देख सकते हैं, तो इन ग्लेशियर्स के कारण क्या होता है कि यहाँ से ओरिजिन होने वाले रिवर्स को परमानेंट पानी का सोर्स मिल जाता है। समर में ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और मानसून सीजन में तो बारिश के कारण पानी मिलता है। तो यहाँ से ओरिजिन होने वाली मतलब जो सिंधु रिवर है या सतलज रिवर है ये पेरेनियल रिवर है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सिंधु रिवर मतलब इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे दी गई है। तो झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सतलज ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है और इनका जो कंबाइंड फ्लो है वो बाद में पाकिस्तान में एंटर करके वो अरेबियन सी में मर्ज होता है। तो इस तरीके की एक इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम हम देख सकते हैं। अभी दूसरी रिवर सिस्टम जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा रिवर सिस्टम में हम देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट और होली रिवर इसको कंसिडर किया जाता है इंडिया में।
और ये ओरिजिन होती है गंगोत्री से। गंगोत्री नाम का जो ग्लेशियर है वहां से ये ओरिजिन होती है, और ये भी पेरेनियल रिवर है, क्योंकि इस यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि पानी जो है वो परमानेंट फ्लो करता है, तो इसके कारण इस रिवर को पेरेनियल रिवर कहा जाता है। अब ये जो रिवर है वो हिमालय से नीचे साउथ साइड को आती है और ईस्टवर्ड साइड को, मतलब जो ईस्टर्न साइड का एरिया है हमारे इंडिया का, उस साइड को वो फ्लो करती है। तो इसके कारण भी हिमालय का जो बेस एरिया है वहां पे प्लेन एरिया बन चुका है। सॉरी। अभी इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो यमुना रिवर है। तो ये यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री से ओरिजिन होती है, और बाद में वो हम देख सकते हैं कि वो गंगा में आके मिल जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिवर है। उसके अलावा दूसरी एक रिवर है कि जो हम देख सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो यमुनोत्री से ओरिजिन होने वाली यमुना है वो इलाहाबाद में वो गंगा के साथ में मर्ज होती है, और उनका कंबाइंड फ्लो जो है वो आगे चल के वाराणसी, पटना, ऐसे चल के वो आगे चल के उनका फ्लो हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम जानकारी लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो जो लास्ट हिमालयन रेंज है इन हमारे हिमालयन रीजन की, जैसे कि उसको ग्रेट हिमालयन रीजन कहा जाता है, तो वहां से ओरिजिन होने वाली ये रिवर है। तो वहां से ओरिजिन होके उसको शुरू में एक अलग ही नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको सैंगपो कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये जो प्लेस है इसको नामचा बरवा कहा जाता है। तो इसको टर्न करके ये रिवर जो है वो बाद में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो उसको वहां पे दिहंग कहा जाता है, और आगे के फ्लो में उसको ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। तो ऐसे 3 नामों से ये आइडेंटिफाई की जाती है, सैंगपो, दिहंग और ब्रह्मपुत्र। तो ये बाद में एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में बांग्लादेश से ये इनका जो कंबाइंड फ्लो है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, ये आगे बहता है। तो इन दोनों के कंबाइंड फ्लो को पद्मा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन दोनों रिवर के कारण यहाँ पे एक डेल्टा रीजन क्रिएट हो चुका है। तो इस डेल्टा रीजन को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ दूसरी ट्रिब्यूटरीज है कि जो पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिन होती है। पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिन होके वो इन रिवर में मिल जाती है, जैसे कि हम देख सकते हैं चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर, ये जो रिवर है यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटवा, चंबल, सोन, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, ये पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर एरिया से ओरिजिन होके वो गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गंगा का फ्लो भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो कि गंगोत्री से ओरिजिन होता है और बाद में वो ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए बांग्लादेश में एंटर करके वहां पे डेल्टा रीजन यहाँ पे क्रिएट किया है इस गंगा रिवर के कारण, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है। तो इस तरीके से जो कोर्स है गंगा रिवर का यहाँ पे देखा जा सकता है। और एक यहाँ पे लुक हम देख सकते हैं कि गंगा रिवर के कारण कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस को वो ज्वाइन करती है। इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता। तो ये इंपॉर्टेंट जो सिटीज है वहां से ये फ्लो करते हुए बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके वो मर्ज होती है और वहां पे डेल्टा रीजन क्रिएट करती है। ये गंगा रिवर सिस्टम हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस से जाती है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स को यहाँ पे सर्कल किया है, चंबल है, बेटवा, केन, सोन, दामोदर, ये जो रिवर्स है ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और बाद में गंगा रिवर में मर्ज होती है। तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है? तो पेनिनसुलर
एरिया से ओरिजिन होती है, इसलिए इनको पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। अभी हम नेक्स्ट वन पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो है पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि पेनिनसुलर रिवर का भी क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया जाता है, जो बे ऑफ बंगाल को जाके मर्ज होने वाली रिवर्स, और जो अरेबियन सी को मर्ज होने वाली और वहां पे जाके उनका टर्मिनेशन होने वाले, ऐसे दो पार्ट में उसका भी डिवाइडेशन किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो यहाँ पे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग, तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वेस्ट साइड को फ्लो करने वाले रिवर्स और ईस्ट साइड को फ्लो करने वाले रिवर्स, तो ऐसे दो पार्ट में उसका डिवाइडेशन किया जा सकता है। अभी इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, कौन से रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, कौन से रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, पहले उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, वहां से ओरिजिन होने वाली और वेस्ट साइड को फ्लो करने वाले रिवर्स को वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा जाता है। तो ये कहाँ से ओरिजिन होती है, तो वेस्टर्न घाट से, तो इसलिए वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड कहा जाता है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि बीच में वेस्टर्न घाट है और स्ट्रीम बी में एक नदी का वहां पे कोर्स दिया गया है और स्ट्रीम ए में अलग नदी का कोर्स दिया गया है। तो जो वेस्टर्न घाट रीजन है ये वाटर डिवाइड का काम करता है। तो यहाँ से ओरिजिन होने वाली जो रिवर्स है वो क्या करती है, वेस्ट साइड को, मतलब इधर को फ्लो करती है। इसलिए जो डिस्टेंस है यहाँ पे कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन और जो वेस्टर्न घाट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ से ओरिजिन होने वाली जो रिवर्स है वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बहुत ही शॉर्ट इनका कोर्स है। तो इस तरीके के रिवर्स यहाँ पे वेस्ट साइड को फ्लो करने वाले देख सकते हैं। अब वेस्टर्न घाट को वाटर डिवाइड कहा जाता है कि जिसके कारण दो वाटर कोर्सेस को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एंड स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो कि हम केरला में देख सकते हैं, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात के कुछ एरिया में ये रिवर्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट देख सकते हैं। तो ये वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड का जो एरिया है, यहाँ पे यहाँ से ओरिजिन होके ये रिवर्स हम देख सकते हैं। तो ये यही से ओरिजिन होती है और यहाँ पे अरेबियन सी को आके मर्ज होती है। तो ये शॉर्ट कोर्स वाली रिवर्स है और उनका जो फ्लो है वो बहुत ही स्विफ्ट है। तो इस तरीके के रिवर्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अभी ये जो रिवर्स है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे कि रिवर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है कि जो अरेबियन सी को आके मर्ज होती है। Rivers meeting the Bay of Bengal. Now we have to understand the rivers which are meeting to the Bay of Bengal. अभी हम देखेंगे कि जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल को मीट होने वाली, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को इंक्लूड किया जाता है कि जो ईस्ट साइड को फ्लो करती है। अभी सबसे इनमें सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है, तो वो है गोदावरी रिवर सिस्टम, सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अभी हम देखेंगे कि सबसे नॉर्दर्न साइड की जो रिवर है वो है महानदी रिवर सिस्टम, जो कि सबसे नॉर्दर्न साइड का जो रीजन है पेनिनसुलर एरिया का, वहां से इसका बेसिन है, वहां से ये फ्लो करती है। उसके बाद हम सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो कि गोदावरी रिवर है, इसका जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे बिग है, सबसे एक्सटेंडेड वास्ट एरिया है, इसलिए इसको सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कंसिडर किया जाता है।
गोदावरी का जो साउथ साइड का एरिया है वो है कृष्णा रिवर सिस्टम का, और ये कृष्णा रिवर सिस्टम गोदावरी का जो साउदर्न साइड का एरिया है वहां से इसका बेसिन रीजन है। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है भीमा एंड तुंगभद्रा, ये उसके ट्रिब्यूटरीज कंसिडर किए जाते हैं। अभी इसका जो हम थोड़ा सा साउथ साइड का एरिया कंसिडर करेंगे तो वहां पे कावेरी नदी जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु का जो स्टेट एरिया है वहां से फ्लो करने वाली रिवर है, और कर्नाटका और तमिलनाडु में इस रिवर के कारण वहां पे इरिगेशन किया जाता है। तो ऐसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में इंपॉर्टेंट कंसिडर करने वाले हम सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम जो कि गोदावरी है, उसके अलावा कावेरी, कृष्णा, उसके बाद महानदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है कि जो ईस्ट साइड को फ्लो करती है। जनरली हम देखेंगे कि जो रिवर्स है जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और वो ईस्ट साइड को फ्लो करती है और बाद में वो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती है। तो ये मोस्टली जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, उस वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड का जो स्लोप एरिया है वहां से ओरिजिन होने वाली ये रिवर्स है, और ये बाद में ईस्ट साइड को फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल को जाके मर्ज होती है। थैंक यू।